Good morning, student. Myself, Anand Kumar Dubey, maths teacher in US Academy and Institute, Gorakhpur. आज मैं क्लास 12th की मैट्रिक्स का फोर्थ पार्ट एक्सप्लेन किया जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने माइनर, कोफैक्टर, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी क्लास में इसके प्रीवियस क्लास को अटैच करके हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि जो बोर्ड के पेपर में हमें क्वेश्चन मिलता है उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विथ हेल्प ऑफ इनवर्स से आता है, वो श्योर है 6 नंबर का क्वेश्चन आना है। केवल क्वेश्चन बदलेगा, प्रोसेस सेम होगा। जो प्रोसेस आज बताया जाएगा इनवर्स निकालने का, इसी प्रोसेस से उस एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मीन्स इनवर्स से। तो ध्यान रहे, इस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनना है और समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। मीन्स मैट्रिक्स को देखने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? ये चेक करेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा, और अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब उसके आगे का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ से जो डिफिनीशन है, या इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ये फार्मूला होता है इनवर्स निकालने का। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा इनवर्स निकालने का क्या है? फार्मूला है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोई एक एग्जांपल लेकर के कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी। एक ही क्वेश्चन में हम ले रहे हैं, नहीं तो ये अलग से भी पूछा जाता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो हम जो क्वेश्चन लेंगे उसमें कोफैक्टर भी निकलेगा, माइनर भी निकलेगा, एडजॉइंट भी निकलेगा, इनवर्स भी निकलेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन। हम क्वेश्चन एग्जांपल को लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मीन्स ये हमारा एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटरमाइन करना। यही बोर्ड पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा इसी तरीके का। तो हम लोग कैसे करते हैं? एक्चुअल में जो एनसीईआरटी की बुक, आर डी शर्मा की बुक है, उसमें डिटरमिनेंट के चैप्टर में ले गया है, रखा है, लेकिन मैंने इसे पहले एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि ये मैट्रिक्स से करना है तो मैट्रिक्स के सारे प्रॉब्लम्स कर देते हैं। कोई उससे बहुत रिलेशन नहीं है, केवल डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करने की प्रॉब्लम है, तो मैं उसे यहाँ अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रहे, पहला काम क्या हमारा होगा कि फर्स्ट ये स्टेप में चलेगा। मैं इसको लास्ट में क्लियर करने के बाद रिपीट करूंगा कि कैसे स्टेप्स बनते हैं इसके। तो 5 या 6 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो पहला काम हमारा क्या है कि जो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा इसमें 3 टर्म्स हैं, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स हैं। तो क्या करते हैं हम लोग? पहले जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है उसके हेल्प से हम लोग एक मैट्रिक्स डिटरमाइन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया A11। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 2, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 4 है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे मिस ऐसे चलिए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे x के सारे कोफिशिएंट हो गए, यहाँ पे y के सारे कोफिशिएंट हो जाएंगे, यहाँ पे z के कोफिशिएंट। तो y का क्या है? -2 है, +1 है, -3 है, तो -2 1 -3। z का कोफिशिएंट है 3 -1 2, तो ये हो गया 3 -1 2 लिख लिया। यहाँ पे हमने एक एज्यूम कर लिया कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमारा क्या है? एक मैट्रिक्स है। B क्या है? जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है 8 है, 1 है, 4 है, इससे एक मैट्रिक्स बन गया। ये हमारा क्या है? बी मैट्रिक्स है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये काम हमें करना है पहले कि हम लोग क्या करेंगे? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेंगे।
और दूसरा एक्स वाई जेड जो वेरिएबल है उसको कैपिटल एक्स एज्यूम कर लेंगे, और जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दी हुई है उसे हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे, बी एज्यूम कर लेंगे। तो ये काम हम कर लेंगे पहले। मतलब फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए निकालेंगे, एक्स लेंगे और बी ले लेंगे। सेकंड स्टेप पे क्या करेंगे, हमने कहा था अभी डिफिनीशन बताया इनवर्स का कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगी जब वो कैसा नेचर होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। मीन्स अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें और वो जीरो ना हो तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला काम हमारा क्या है कि हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है किसमें चेंज होगा, डिटर्मिनेंट में आएगा 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो फार्मूला 2x2 के लिए बताया गया वो 3x3 के लिए भी वही फार्मूला है। जैसे अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं तो ये हो गया 3। अब इसके अगर हम 3 को लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा कॉलम कैंसिल होगा और ये रो कैंसिल होगा। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट बचेगा 1 -1 -3 2, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है 1 -1 -3 2। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस प्लस चलते हैं, मैंने बताया था ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस है, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो -2 हो गया, ये चलते हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, अगर ये कॉलम ये रो कैंसिल हुआ और ये कॉलम, तो 2 4 -1 2 बचेगा, तो 2 4 -1 2 बचा, और प्लस ये हमारा क्या है 3 है, तो ये हमारा कॉलम कैंसिल होगा, ये रो, तो बचेगा क्या 2 1 4 -3, तो 2 1 4 -3। तो यहां से हमें क्या मिला, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 इसका मल्टीप्लाई में, तो 1 × 2 हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, और जबकि यहाँ होता है माइनस तो ये हो जाएगा -3, और माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस देन +2, 4 2 जा 8, माइनस की साइन होती है और -1 × 4 -4 होगा, तो एक +4 हो जाएगा, +3 ये कैंसिल होगा, 2 3 जा -6 हो जाएगा, और ये 1 × 4 4 होगा, तो -4 होगा। सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 -1 होगा, तो -1 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, प्लस 8 4 हो जाएगा 12 12 2 जा 24, ये हो जाएगा -6 4 हो जाएगा 10 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा 30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 30 और 3 क्या हो जाएगा 33, और 33 माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 24। तो इसकी वैल्यू फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ये रिजल्ट सही है या नहीं है। यहाँ पे 3 2 4 है, 3 2 4 है, -2 1 -3 है, ये भी क्लियर है, 3 -1 2 3 -1 2। इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया कि जब ये लेते हैं तो ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होगा, तो 3 है, करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल हुआ, 1 -1 3 -2, नो ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 3, और -1 × 3 -1 -1 × 3 -3, ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया। अब इस पे चलते हैं, -2 आएगा और ये करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा 2 4 -1 2, ये भी क्लियर है। 3 आएगा तो ये कैंसिल होगा, ये तो आएगा 2 1 4 -3 2 1 4 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 2 जा, यहाँ पे है 2 2 जा 4 होगा ये, तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं 2 2 जा 4। अब 4 और 4 8 8 2 जा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या था 6 -4 10 है, 10 3 जा -30, तो ये आया क्या -33 प्लस हो जाएगा 16। अब माइनस कर लेते हैं, कितना आएगा 30 -6 7
2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो आया -17 नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स कहने का है कि जो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट ए आया है, ये डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई -17 जो 0 नहीं है। तो मतलब कहने का क्लियर हुआ, मैंने अभी जस्ट बताया कि कोई भी मैट्रिक्स हमारा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 आया, मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे इनवर्स इसका निकलेगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकल गया। इसके बाद का स्टेप क्या है, इसके बाद का स्टेप ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स का मैंने भी फार्मूला बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो हमें क्या मिल गया, हमें तो डिटर्मिनेंट ए मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो एडजॉइंट के लिए क्या होगा कि हमें क्या करना, कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालते हैं, C11 निकालते हैं। C11 की वैल्यू क्या होगी, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इंटू M11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो M11 की वैल्यू निकालेंगे तो करस्पॉन्डिंग रो कॉलम कैंसिल होगा, 1 -1 -3 2 आएगा, यही जो है ब्रैकेट में। तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग, ये आ जाएगा 1 -1 -3 और 2। तो जब ये आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू 2 -3 -1 आया, 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू हमें क्या मिल गई -1। ऐसे C12 निकालते हैं, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12, और ये हो जाएगा 1 2 -1 होगा ये, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से निकाल लेते हैं, 2 2 जा 4, तो हो जाएगा 4 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4, तो 8, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू -8, मीन्स C12 की वैल्यू क्या आ जाएगी -8। अब ऐसे C13 निकाल लेते हैं, C13 निकालेंगे तो C13 ये निकाला गया, मतलब हमें कहने का C11 C12 C13 यही तो है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 जा, यहाँ पहले -1 टू द पावर 1 प्लस 3 करेंगे, और M13 होगा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ये, क्योंकि -1 टू द पावर -1 टू द पावर 4 की वैल्यू +1 होती है, +1 हुआ क्योंकि ये क्या है, इवन है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 3 जा -6 -4 बन जा 4, तो ये आया -10, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -10। तो C11 मिला, C12 मिला, C13 मिला। अब हम लोग निकालते हैं C21। C21 की वैल्यू -1 टू द पावर 2 प्लस 1 होगा, और M21 होगा, यह आ जाएगा -1 इंटू, अब M21 की वैल्यू हम लोग इससे निकालते हैं मैट्रिक्स से। तो जब M21 की वैल्यू निकालेंगे तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, मीन्स ये कैंसिल होगा और ये पार्ट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, -2 3 और -3 2, मीन्स ये आया -2 3 और -3 2 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू -2 इंटू +2, तो -2 हो जाएगा, और माइनस प्लस 3 3 जा 9 से 2 जाएगा तो आएगा 7, और 7 इंटू -1 तो ये जाएगा -7। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, ये हमारा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये आएगा हमारा 9, यहाँ मल्टीप्लाई जो किया गया 2 2 जा ये 4 होगा, और 4 9 से जब 4 जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 5, तो ये आएगा कितना -5 आएगा। तो ध्यान रहे C21 कितना आया -5। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, C22 होगा। C22 में क्या होगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 2, और M22 होगा, तो -1 के पावर क्या है 2 प्लस 2 इवन है, +1 हो जाएगा। अब M22 की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से जब M22 निकालेंगे तो ये हमारा रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, मीन्स इस तरीके का कैंसिल होगा ये,
और ये कॉलम तो आएगा 3 4 और 3 2, तो ये हो जाएगा 3 4 3 2। तो इसमें आ जाएगा क्या 1 इंटू 6 माइनस 12 इज इक्वल टू आएगा -6। तो यहां से हमें अभी क्या मिला C22। अब इसके बाद में हम लोग ये वैल्यू ऐसे एग्जैक्ट लिखा हुआ है, इसको हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है C23। तो C23 में क्या होगा, C23 मीन सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये हमारा रो कैंसिल होगा, ये कॉलम कैंसिल होगा, तो बचेगा 3 - 2 4 - 3, तो हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 5 होगा, ऑड है तो -1 होगा, और ये हुआ 3 - 2 4 - 3 आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा -9 और 4 2 जा 8, और माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस +8 हो जाएगा। -9 + 8 -1, -1 इंटू -1 इज +1। नेक्स्ट है, अब हम लोग सेकेंड रो का काम कर लिया। थर्ड होगा C31 C32 C33, यही हमें डिटरमाइन करना है। तो C31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 M31, और ये 314 हो जाएगा, +1 आया। M31 मीन्स ये हमारा कॉलम और ये रो कैंसिल हुआ, तो बचा क्या -2 3 1 -1, इसकी वैल्यू आ गई 1 इंटू -2 और -3, नो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 3, ठीक है। तो 2 - 3 क्या आएगा -1, और -1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या आ जाएगा -1। ये हमारा रिजल्ट आ गया क्या C31 का। अब हम लोग निकाल लेते हैं C32 का, तो -1 टू द पावर 3 + 2 और M32, ये आ जाएगा 3 2 5 -1 इंटू M32 का मतलब ये है कि ये हमारा कॉलम कैंसिल होगा और ये रो, तो बचेगा 3 2 3 -1, तो ये हो गया 3 2 और 3 -1, ये हमारा कॉलम और ये रो कटा है। 3 - 3 है 3 है 2 है -1 है। अब ये हो जाएगा -1 इंटू 3 का मल्टीप्लाई -1 ले तो क्या आएगा -3 और -6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 6 3 9 -9 इंटू -1, ये हो जाएगा +9। अब है लास्ट C33। तो जब C33 निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 3 होगा, और M33 हो जाएगा, ये -1 के पावर इवन है तो +1 इंटू ये हो जाएगा M33। जब निकालेंगे तो ये हमारा रो और ये कॉलम कैंसिल होगा, बचेगा 3 - 2 2 1, तो ये हो जाएगा 3 - 2 2 1, तो ये आएगा इसकी वैल्यू 1 इंटू 3 1 जा 3 +4, तो 4 3 7, तो 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा 7, मीन्स हमने कोफैक्टर को डिटरमाइन कर लिया। एक 3 × 3 मैट्रिक्स है तो क्या क्या निकलेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23, और थर्ड का निकलेगा C31 C32 C33। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गई, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर हम लोग लिख लेते हैं तो देखो क्या होता है। C11 की वैल्यू क्या निकली है -1, तो ये हो जाएगा -1। C12 की वैल्यू क्या है -8 है। C13 की वैल्यू क्या है -10 है। C21 की वैल्यू -5, C22 की वैल्यू -6, C23 की वैल्यू है 1, C31 की वैल्यू है -1, C32 की वैल्यू आई है 9, और C33 की वैल्यू क्या है 7। तो हमें क्या मिल गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद जब मैंने एडजॉइंट का डिफिनीशन बताया था तो बताया था एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोर्ड में जगह कम है, फिर इसे हमें इरेज करना होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। तो हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट
मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 इस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज का रूल क्या है कि रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 जो ये हमारा रो है कॉलम में चेंज होगा, -8 -10 और ये हो जाएगा -5 -6 1, ये हो जाएगा -1 9 7। ये हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ए की वैल्यू हमें मिल गई। यही हमारा क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। तो हम लोग अब यहाँ पहुंच गए कि -1 मीन्स जो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स था उसका हमने क्या किया है, ट्रांसपोज कर दिया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ही क्या कहते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब हमें एडजॉइंट ए की भी वैल्यू पता है और डिटर्मिनेंट ए मैंने पहले निकाला था, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आई थी -17। तो हम लोग इस वैल्यू को दोनों को पुट करके क्या निकाल लेते हैं, इनवर्स। तो अगर किसी क्वेश्चन में केवल इनवर्स पूछा जाएगा तो हम लोग यहीं पे ला करके नेक्स्ट स्टेप पे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि एडजॉइंट भी मिल गया, डिटर्मिनेंट भी मिल गया, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड भी निकालना है, तो उसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी हम पहुंचते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट है क्या हमारा, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। So therefore A inverse is equal to adjoint matrix। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमने निकाला था, आया था -17, तो ये हो जाएगा -1/17। यहाँ पे 1/-17 लिखे या -1/17, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ये हमारा क्या निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। मीन्स अगर कोई क्वेश्चन केवल इनवर्स पूछता है तो इनवर्स निकालने तक यहीं तक करेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो इस जो यहाँ पे -1/17 है इससे इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में पढ़ाया गया था कि जब किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। इसका इसमें भी होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, ये सारे एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, इनवर्स था। तो कोई भी मैंने कहा था कि जो मैं क्वेश्चन लूंगा इसमें सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो ये टॉपिक कवर हो गया कि कोई भी क्वेश्चन अगर इनवर्स तक पूछता है तो इनवर्स यहीं पे ला करके इसका आंसर लिख कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो एक रिलेशन होता है, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो जो ये इक्वेशन है इस फॉर्म का है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। जो हमारा ये रिलेशन है क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि देखो ए है, एक्स है, मीन्स इसी में इस एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई है, और राइट हैंड साइड में क्या है, बी है। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू मैंने ली है वो क्या है, बी है। तो यहीं से अगर हम चाहें, अगर हम ए से दोनों साइड में डिवाइड कर दें या इस ए को ट्रांसफर कर दें, तो यहां से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। यही तो होगा कि अगर चाहे से डिवाइड करेंगे ए कैंसिल हो जाएगा, ए नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, या इसी ए को ट्रांसफर करेंगे इधर तो क्या होगा, बी बाई ए, और ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा, बी। तो ये जो हमें एक्स निकालना है, एक्स इज इक्वल टू अब क्या आ गया, ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स को मैंने पहले डिटरमाइन कर लिया है और बी ऑलरेडी गिवन है, तो यहां से लिखेंगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मीन्स -1/17 and -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 multiply by matrix B, and matrix B is 8 1 4।
अब अगर हमें मल्टीप्लिकेशन पहले से पढ़ा हुआ है, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। वहां बताया गया था ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3, और ये हमारा मैट्रिक्स क्या है 3x1 का। तो हमने बताया था कि ये मैट्रिक्स है जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मीन्स ये जो हमारा है ये इसके इक्वल होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये कैंसिल होगा। और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमें मिलेगी रिजल्ट में वो 3x1 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इसका हम लोग क्या कर ले, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि मैंने बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तो प्रोडक्ट उसका पॉसिबल है। तो ये फॉलो कर रहा है, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का रूल बताया गया है, हम लोग इसका रो चलते हैं और इसका कॉलम चलते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं -1 इंटू 8, तो ये हो जाएगा -8 प्लस -5 इंटू 1 -5 प्लस -1 इंटू 4, तो -1 इंटू 4 करेंगे -4 हो जाएगा। अब सेकेंड रो का करते हैं मल्टीप्लाई, तो -8 इंटू 8, तो ये हो जाएगा -64 प्लस -6 इंटू 1 -6 प्लस 9 इंटू 4 36 -1 इंटू 8 -80 1 इंटू 1 प्लस 1 7 इंटू 4 28। ये हमारा क्या आ गया, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप -1/17, और ये हमारा 8 सब माइनस है, ऐड हो जाएगा 8 5 13 13 4 17, तो ये आ गया -17। इसको ऐड कर लेते हैं, ये माइनस है ये माइनस है, प्लस हो जाएगा तो -64 और -6 ये हो जाएगा 70, और -70 प्लस 36 आ जाएगा -34। 80 माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 29, तो -80 और 29 माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 51, तो आया -51। तो यहां से हमें वैल्यू क्या मिला कि इसको ऐड किया -17 -34 -51 मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में। तो अगर मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो सब प्लस हो जाएगा, और ये 17 क्या है डिनोमिनेटर में है, तो 1/17 इंटू 17 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, 17 2 जा 34, ये 2 हो जाएगा, 17 3 जा 51, तो ये आया 1 2 3। और यही जो x है ये कैपिटल X किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ 1 2 3 है, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड मैंने बताया था कि व्हेन टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो अगर ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इसका मतलब यह है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद ध्यान से समझिए क्या है इसके स्टेप्स को, कि मैंने क्या बताया कि यहाँ से ax इज इक्वल टू बी है, x इज इक्वल टू ये ट्रांसफर करेंगे, इनवर्स b होगा, a इनवर्स यहाँ पे निकाला जा चुका है, a इनवर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, तो ये आ जाएगा हमारा -1/17, ये डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जब इसका मल्टीप्लाई मैंने कहा कि इसको चेक कर लेते हैं क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है। मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको सबको ऐड कर लिया और फिर इस बाहर जो हमारा पार्ट है इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। कैसे, जो कैपिटल एक्स है वह एक्स वाई जेड के इक्वल है, इसे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब हम पूरे प्रोसेस को रिपीट करेंगे, और एक बात और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गए
ये चेक कर लेते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट सही है या नहीं है। उसके लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू को किसी भी 3 इक्वेशंस में पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है तो इसका मतलब श्योर है कि आपने जो आंसर निकाला हो क्या है, करेक्ट है। क्योंकि अगर ये सपोज करिए कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है तो हमें इसे पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल इसी एक्स वाई जेड की वैल्यू को जिस इक्वेशन में जो भी 4 ऑप्शन दिया होगा उस ऑप्शन को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3, इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा लेते हैं क्या हमारा रिजल्ट सही है या नहीं है। तो यहाँ x y z की वैल्यू सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करें तो 3x, तो x की वैल्यू 1 है तो 3 into 1 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 है प्लस 3 इंटू क्या है z की वैल्यू 3, तो इस ये आएगा 3 माइनस 4 प्लस 9 और 3 हो जाएगा 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 8 है। इसका मतलब क्या हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है। तो ऐसे ही क्या करना हमें सॉल्व करना है। फिलहाल मैं इस पूरे मेथड को एक बार रिपीट कर देता हूं कैसे सॉल्व करना है। स्टेप्स बनेंगे, इस स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आता है तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको ए एक्स और बी को लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप में कंपेयर करके ए एक्स और बी लिखेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरे स्टेप में जब डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0 आ गया तो तीसरे स्टेप में हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद में चौथे स्टेप पे जाएंगे, हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ए निकालेंगे जो कि ट्रांसपोज ऑफ क्या होगा, कोफैक्टर होगा। पांचवें स्टेप पे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इनवर्स निकालेंगे जो कि एडजॉइंट ए अपान क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए होगा। छठवें स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला होगा ए एक्स इज इक्वल टू बी। इस फार्मूले का हेल्प लिया जाएगा और दिस इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यही हमें एक्स निकालना था, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मतलब यह है कि क्वेश्चन को 6 स्टेप में 6 स्टेप में सॉल्व करेंगे। मैंने बताया कि क्वेश्चन जो भी ऐसा आएगा पहले हम लोग ए एक्स और बी की वैल्यू कंपेयर करके लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए 0 है या नहीं है। नेसेसरी होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ए 0 होना, नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैव नॉन सिंगुलर सॉल्यूशन। मींस कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद में चौथे स्टेप पे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और पांचवें स्टेप पे क्या करेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और लास्ट स्टेप 6 स्टेप पे जाएंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। यहां से क्या करेंगे, ए को ट्रांसफर करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और यहीं से कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को निकाल लेंगे। यही हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। बोर्ड में श्योर है कि क्वेश्चन आएगा। अब यही क्वेश्चन नहीं आएगा या आ सकता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो इसी तरह का लेकिन श्योर है कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो मैट्रिक्स में जितनी भी टॉपिक थी क्लियर कर दी गई है। मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा डिटर्मिनेंट पढ़ाया जाएगा और उसका वीडियो जल्द ही आपको मिलेगा। हाँ, आज जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है चूंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो पढ़ाया गया उससे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।